हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नन आइडियल सॉल्यूशन। नन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में बताया गया था आपको कि जब कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सेम मिले किसी भी सॉल्यूशन के लिए तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। वहीं जब कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर डिफरेंट हो जाए तो हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नन आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन्स कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के लिए आप रॉल्ट लॉ का यूज करते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इस दोनों का सम जो आया वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर कहलाएगा और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। जब कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर डिफर कर जाता है तो हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नन आइडियल सॉल्यूशन तब प्रोड्यूस होता है जब सॉल्यूट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्योर फॉर्म है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इन प्योर फॉर्म और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन द प्योर फॉर्म। इन प्योर फॉर्म सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन प्योर फॉर्म इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स कर दिया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन उतना नहीं है जितना कि प्योर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच है या प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच। इट मीन्स मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा है या कम है देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन केस ऑफ प्योर सॉल्यूट और इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तभी नन आइडियल सॉल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं। नन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। वहीं दूसरा टाइप होता है जिसमें सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएट करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ। तो नन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप होता है। नन आइडियल सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, दो टाइप। एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वहीं दूसरा होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन या रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन और रॉल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन जब सॉल्यूशन शो करता है तो हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं नन आइडियल सॉल्यूशन। नन आइडियल सॉल्यूशन के जो टाइप हैं, इस टाइप में आपको दो टाइप बताया गया। एक टाइप बताया गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ और दूसरा टाइप बताया गया नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो हम लोग इस दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। एक है टाइप सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ और दूसरा टाइप है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ से सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन, रॉल्ट्स लॉ से सॉल्यूशन का पॉजिटिव
डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन जब होता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है इन सॉल्यूशन वीकर हो जाता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं? वीकर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं। देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहां? इन प्योर फॉर्म। सॉल्यूट का जो प्योर फॉर्म होगा या सॉल्वेंट का जो प्योर फॉर्म होगा उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितना है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जब कम हो जाता है तब जो सॉल्यूशन बनते हैं वह सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएट करता है फ्रॉम द रॉल्स लॉ। क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जब कम हो गया तो इवेपोरेशन ज्यादा होने लगेगा, और जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इट मीन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा देन द इंटरेक्शन इन प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कम होने के कारण वोलेटिलिटी बढ़ जाएंगे, और वोलेटिलिटी जब बढ़ जाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम द रॉल्स लॉ। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन से ये डेविएट कर गए। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएट कर जाएंगे। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन का जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे इनका वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, एक्चुअल वेपर प्रेशर, और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। तो जब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा, वीकर हो जाएगा, देन इंटरेक्शन बिटवीन प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व विल बी हायर और ग्रेटर देन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ आप पढ़े हैं, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी से हम लोग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करते हैं, और इस कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से एक्चुअल वेपर प्रेशर जब ज्यादा मिलेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। जब आपको ये कहा गया कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन वाले में, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक होंगे तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, और जब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो सॉल्यूशन के इंथैल्पी क्या होंगे? ग्रेटर हो जाएंगे देन सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्योर कंपोनेंट। इट मींस ए और बी दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, तो इंथैल्पी ऑफ ए और इंथैल्पी ऑफ बी के सम से एक्चुअल इंथैल्पी सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। इंथैल्पी मींस एनर्जी, एनर्जी सॉल्यूशन का ज्यादा होगा देन सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड प्योर कंपोनेंट बी। और इसलिए इंथैल्पी चेंज जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये इंथैल्पी सॉल्यूशन का अधिक है, देन सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ ए एंड इंथैल्पीज ऑफ बी, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ज्यादा होने के केसेज में सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ ए एंड बी से इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है तो ज्यादा में कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है तो आप जानते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें और मिक्स करने पर यदि वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उसका वीक हो गया, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक हो गया तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएंगे, वोलेटिलिटी बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर उनका बढ़ जाएगा। यदि हम वॉल्यूम चेंज की बात करेंगे, यदि हम वॉल्यूम चेंज की बात करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो गया तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना। जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो गया, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन घट गया, तो फिर उनके बीच का जो सेपरेशन है वो तो बढ़ेगा, और जब पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो उनके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा।
तो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और बी के वॉल्यूम के सम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम ए और बी के सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और जब ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे तो डेल्टा भी जो होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगा और सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। आप इसको जब डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो ज्यादा में कम को माइनस करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो आपको वॉल्यूम चेंज भी फॉर द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, वॉल्यूम चेंज भी पॉजिटिव होगा और इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव फॉर द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव for the solution showing positive deviation from the Raoult law. Solid-solvent interaction is weaker than solid-solute interaction or solvent-solvent interaction in the pure form. तो ये बातें हमें याद रखना है for the solution showing positive deviation from the Raoult law. वहीं for negative deviation जब हम लोग बात करेंगे, solution जो negative deviate करता है, जो solution negative deviate करते हैं, उस solution का जब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि आपको यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन है ये बढ़ जाएगा, इज ग्रेटर इन सॉल्यूशन देन सॉल्यूट or solvent interaction in the solution, in the pure form, in the pure form प्योर फॉर्म में जितना सॉलिड का इंटरेक्शन होता है, प्योर फॉर्म में जितना सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है, उसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट का इंटरेक्शन यदि ज्यादा हो गया सॉल्यूशन में, तो इंटरेक्शन जब ज्यादा हो गया, पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच हो गया, तो उनका सॉल्यूशन को लेफ्ट करके वेपर के रूप में जाने का जो टेंडेंसी है वो घट जाएगा। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है उसकी इवेपोरेट करने की जो टेंडेंसी है, इवेपोरेट करने का जो रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जब इवेपोरेशन रेट डिक्रीज कर जाएगा तो वेपर कम बनेंगे, वेपर जब कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल वेपर प्रेशर इनका कम होता है देन द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम द राउल्ट लॉ और द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, एक्चुअल वेपर प्रेशर कम हो जाता है देन द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम द राउल्ट लॉ। यानी कि PS ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर will be less than calculated vapor pressure P naught A into XA plus P naught B into XB। ये जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है उससे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे। हम लोग इसी को तो बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तभी नेगेटिव डेविएशन होगा जब कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे और एक्चुअल वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। और ये जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा हो गया तभी तो इवेपोरेशन कम हुआ, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जब बढ़ता है, पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन बढ़ते हैं तो हीट को रिलीज करते हैं सब्सटेंस, और जब हीट रिलीज होगा तो डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। जब हीट विल रिलीज, व्हेन हीट विल रिलीज डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, डेल्टा एच सॉल्यूशन का नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन का जो इंथैल्पी है वो घट जाएगा देन सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ ए एंड इंथैल्पीज ऑफ बी कंपोनेंट, तो आपको डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। वहीं वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा हो गया तो पार्टिकल क्लोजर हो गए, और पार्टिकल क्लोजर हो गए, क्लोजली पैक्ड हो गए, मोर क्लोजर हो गए देन प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो पार्टिकल ज्यादा क्लोजर हो जाएगा, ज्यादा डेंसर हो जाएगा, और इसलिए उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट के कंपेरिजन में लेस हो जाएंगे, एंड देन जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आप जब डेल्टा भी कैलकुलेट करोगे
डेल्टा भी निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा भी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, उसमें सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट को माइनस करते हैं। जैसे मान लो आप 100 मिलीलीटर ए का और 100 मिलीलीटर बी का मिक्स करते हो और एक सॉल्यूशन बनाते हो बी का, लेकिन वह सॉल्यूशन 100 + 100 200 नहीं होके वह लेस देन 200 हो जाए, इट मीन्स 199 मिलीलीटर हो जाए, 199.5 मिलीलीटर हो जाए, इट मीन्स लेस देन 200 मिलीलीटर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि वह सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएट कर रहा है फ्रॉम द रॉल्ट लॉ, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है वह भी लेस होगा, एक्चुअल वेपर प्रेशर भी लेस होगा देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का इंथैल्पी भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और आपको इंथैल्पी चेंज, हम लोग कह सकते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, या सॉल्यूशन का इंथैल्पी लेस हो जाएगा देन सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ कंपोनेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह भी आपको डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा फॉर द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। तो जहां जहां भी नेगेटिव डेविएशन होगा सॉल्यूशन में वहां डेल्टा भी नेगेटिव बताना है, डेल्टा एच नेगेटिव बताना है, और सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बताना है, बढ़ गया, वॉलेटिलिटी क्या हो गए, कम हो गए, वेपर प्रेशर एक्चुअल क्या हो गए, कम हो गए, देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को नोट कर लेते हैं। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएट करता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएट करता है उसका एग्जाम्पल है इथानॉल प्लस वाटर का मिक्सचर। इथानॉल और वाटर का जो मिक्सचर होगा यह पॉजिटिव डेविएट करता है फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएट करता है फ्रॉम रॉल्ट लॉ उसका दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर, या क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के अलावा हम कार्बन डाइसल्फाइड में एसीटोन को मिक्स कर दें, एसीटोन को मिक्स कर दीजिए कार्बन डाइसल्फाइड में, तो एक सब्सटेंस पोलर हो गया, दूसरा नॉन पोलर हो गया। पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे से इंटरेक्ट कम करेंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर जितना हम कैलकुलेट करेंगे, जितना हम कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर से वेपर प्रेशर लाएंगे उससे एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या होगा उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएट करता है फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। वहीं पर जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएट करते हैं उसका एग्जांपल हम लोग लेंगे HNO3 प्लस वाटर। HNO3 और वाटर का जो मिक्सचर है या नेगेटिव डेविएट करता है फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। जी, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन में डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल एग्जिस्ट करता है और डाइपोल अट्रैक्शन से ये जुड़े होते हैं। लेकिन जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करते हैं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं तो उनका वॉलेटिलिटी घट जाता है, और वॉलेटिलिटी घट जाएगा तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएट करते हैं फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ। आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ। ये होगा जिसमें HNO3 और H2O मिक्स होंगे या जिसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिक्स होगा। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे अपने जो रिकॉर्डिंग है उसको। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नई टॉपिक के साथ आएंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के साथ। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं वह रेगुलर हमारी वीडियो को वॉच करें, ताकि एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से जितना आपको बताया जाता है आप एकदम मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आना ही है। आप देख लीजिएगा, आप हमारी रिकॉर्डिंग को मिला लीजिएगा एग्जामिनेशन के बाद। जो जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है, जो जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जो सब कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उन सब से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% गारंटी है इस बात की। ओके।